नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस में किताबों की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मंजीत ठाकुर और जैसा कि हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात एक ऐसी अजीम शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने रचना के संसार में शब्दों के ज़रिए कुछ न कुछ नया खड़ा किया है, सृजन का एक संसार खड़ा किया है। तो एक शेर से स्वागत करता हूँ कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और ये जो शेर जिन्होंने ये गज़ल का जो एक हिस्सा है जो इन्होंने लिखा है और उनका नाम है शकील आज़मी साहब और वही आज हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत शुक्रिया आपका मंजीत भाई। आपकी जो हमने आपको यहाँ पर बुलाया और बड़ा हम शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया है। तो वो मौका है, इनकी एक नई किताब आई है, यह है बनवास। और ऐसे वक्त में जब ऐसा लगता है कि देश जो है और समाज जो है वो धर्म और संप्रदाय के नाम पे बंट रहा है, वहाँ पे शकील आज़मी बनवास पर एक पूरी कविता संग्रह लेकर के आए हैं। सर, क्या है बनवास में? अच्छी बात कही आपने। जब भी समाज में ये दूरियां पैदा होती हैं तो उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए हमेशा ज़्यादातर शायर और कवि ही काम करते हैं। और ये किताब ये सब सोच के नहीं लिखी गई, सच बात तो ये है। ये किताब जो है रामायण और जंगल पर आधारित है। ये सिर्फ रामायण नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा जंगल है और जंगल को किस किस जाविये से, किस किस एंगल से एक शायर ने देखा है और वो नज़र मुझ में ऊपर वाले ने पैदा की, खुदा ने पैदा की वो नज़र, कि मैं वो देख पाया और उसको मैं अपने पढ़ने वालों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हुई जंगल की बात। जंगल के मतलब पेड़, जानवर, परिंदे, पौधे, सारा कुछ। लेकिन ये जो रामायण है, रामायण वाल्मीकि से लेके अब तक कई बार लिखी जा चुकी है। कई बड़े लोगों ने, कई गुणी लोगों ने उस पर काम किया है और लोक कथाओं में भी है। यस। और वो सारी जो रामायणें हैं वो कहानी के ज़रिए कहानी कही गई है। मेरी जो रामायण है ये किरदारों के ज़रिए कहानी कही गई है। मेरी जो रामायण है इसमें रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं। तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ छूट भी गया होगा। तो ऐसे ऐसे किरदार जो बहुत गैर मारूफ हैं, मतलब जो मशहूर नहीं है, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। उसमें जैसे एक उर्मिला वाल्मीकि के रामायण में उर्मिला का जिक्र सिर्फ 3 लाइन में है। 3 लाइनों में सिर्फ जिक्र है और उस कैरेक्टर का, उस लड़की का या उस औरत का जो त्याग है, जो कुर्बानी है, वो इतनी बड़ी है कि मैं मंजीत ठाकुर साहब, जब मैं उस कैरेक्टर के बारे में मैंने जाना है, आप यकीन कीजिए कि मैं उन दिनों 24 घंटों में कुछ घंटे मैं उर्मिला बन जाता था। मैं सच बता रहा हूँ आपको, रोया हूँ मैं उसके लिए। उर्मिला और अहल्या, ये 2 ऐसे कैरेक्टर हैं। अहल्या भी कम मशहूर है, लोग नहीं जानते हैं। तो इन दोनों पर जो मेरी नज़में हैं उसमें काफ़ी असर है। जो नज़में मेरे दिल के करीब हैं वो ये 2 नज़में हैं, और भी नज़में हैं। फिर एक कैरेक्टर है त्रिजटा। त्रिजटा जो है वो, अब आप ये सोचें कि राक्षस, त्रिजटा राक्षी है। राक्षस का जो हम तस्वुर है हमारे जहनों में कि राक्षस होता क्या है, मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई वो इंसानों को खा जाता है और उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, हड्डियों की माला पहने हुए, जैसे फिल्मों में देखते हैं हम। हाँ। एक तस्वुर है राक्षस का, बहुत खूंखार, खौफनाक, डरावना। तो उसी की तानीस है, उसी की मतलब पत्नी है राक्षसी जो है ना, फीमेल राक्षस। हाँ। अब आप ये देखें कि रावण जो है जब सीता जी को का अपहरण करके उनको ले जाता है तो उनकी निगरानी त्रिजटा करती है
और त्रिजटा इतने अच्छे से देखभाल करती है कि सीता जी त्रिजटा को माँ कहती हैं, माँ बुलाती हैं। आप सोचिए, एक पूरे सनातन धर्म में एक औरत जो माँ का दर्जा रखती है, सीता माँ कहा जाता है, वो सीता माँ उस त्रिजटा को, उस राक्षसी को माँ कहती हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी। ये मतलब कैरेक्टर छोटा नहीं है, और मिसाल भी है ये बहुत बड़ी कि देखिए आदमी अपने कैरेक्टर से, अपने काम से, अपने विचार से महान होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, सिर्फ नाम से नहीं होता, काम से। तो ये त्रिजटा का आप कैरेक्टर देखिए, राक्षसी होके इसने ऐसा काम किया। मैं उर्मिला की बात कर रहा था। उर्मिला जो है राजा जनक की रियल पुत्री है, बायोलॉजिकल पुत्री हैं उर्मिला। सीता जी तो खेत से मिली थी, है ना, सीता जी बड़ी थी और उर्मिला छोटी है, तो उर्मिला समझिए छोटी बहन हो गई। उर्मिला की नई नई शादी हुई है लक्ष्मण से, और लक्ष्मण मतलब ये रामायण जो है, मैं मंजीत भाई, मैं ये इस पर गौर करता हूँ, मैं सोचता हूँ, तो इसके जो कैरेक्टर हैं, इसके जो पात्र हैं, वो सारे के सारे कितना त्याग वाले पात्र हैं, कितनी कुर्बानी वाले पात्र हैं। मैं अभी उर्मिला की बात कर रहा हूँ। आप भरत को ले लीजिए, जिनके लिए सब कुछ हुआ, राम जी को वनवास भेजा गया, वो एक तरह की सज़ा थी, 14 साल के लिए दूर किया गया। जिस आदमी के लिए कि हुकूमत मिल जाए भरत को, गद्दी मिल जाए भरत को, और मिल भी गई, लेकिन भरत ने इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, ये तो भैया का हक है। और वो चले गए, वो ढूंढने, उनको वहाँ जंगल में उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लौटे, क्योंकि उनको वचन निभाना था, वो वरदान निभाना था बाप का। तो अब देखिए वो आदमी बाप से बंधा हुआ है कि बाप ने कहा है, तो कहा भी नहीं था बाप ने, खाली वो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा है, और निकल गए वो। और भारत को गद्दी मिल गई है, कोई दूसरा भाई होता शान से हुकूमत करता, हाँ भाई मैं तो राजा हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं है, मेरा हक नहीं है, भैया का हक है। खड़ा हूँ मांग के लाए, गद्दी पे रखा, ज़मीन पे सोए, राजा का लिबास तक नहीं पहना उस आदमी ने। भरत पर मेरी नज़्म है, पढ़ें लोग, आप पढ़िएगा जी। उसमें आप इमोशन देखिएगा, भरत के क्या इमोशन है। और मैं उर्मिला की बात आगे बढ़ा रहा हूँ। नई नई शादी हुई है लक्ष्मण से उर्मिला की, और ये वनवास का टाइम आ गया, ठीक है, वनवास का टाइम आ गया, और लक्ष्मण निकल पड़े अपने भैया के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, भाभी का ख्याल रखने के लिए निकल पड़े। 14 साल पता है उर्मिला को कि मेरा जो पति है वो 14 साल तक मुझसे नहीं मिलेगा, वापस नहीं आएगा 14 साल। आप सोचिए ये कोई इंतज़ार कर सकता 14 साल हैं? जबकि उस वनवास का, उस राम कथा से, उस वनवास से उर्मिला का कोई लेना देना नहीं है ना। वनवास मिला है राम जी को, और उसके पीछे जो यातना है, जो सज़ा है, जो त्याग है, वो उर्मिला का है। तो उर्मिला में जो नज़्म है पढ़िएगा आप, अहिल्या पढ़िएगा आप। तो उर्मिला में जो आखिरी जो पंक्तियां हैं वो है कि आप सुनाएं, आप पास ऐसा किरदार कि जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। क्या बड़ी बात कही आपने, बहुत शानदार। अच्छा, मैं दर्शकों को, हालांकि मैंने पूरा परिचय दिया नहीं, और मेरी आदत है कि मैं जो हमारे मेहमान होते हैं उनके बारे में धीरे धीरे राज खोलता हूँ, एक ही बार में नहीं कि इनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए हैं। और शकील भाई जो हैं, इनको ये उर्दू के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। अगर आप वेबसाइट्स देखते हो, रिख्ता जैसे प्रतिष्ठित वेबसाइट्स देखते हो, तो इनकी बहुत सारी गज़लें हैं वहाँ पर, बहुत सारी नज़में हैं वहाँ पर, शेर व शायरी सारे मौजूद है, उसमें से कुछ हिस्सा जो इन्होंने पूरा लिखा है उसका। ये तो एक बात हुई। फिल्मों के लिए गाने लिखते हैं, और 52 फिल्मों में इन्होंने गाने लिखे हैं। और आपने एक फिल्म जो तापसी पन्नू थी, इस फिल्म में थप्पड़, उनका एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ, और वो फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी, और सिंगर को अवार्ड भी मिला। जी हाँ। अच्छा, मैं एक सवाल, एक तरफ तो इतना लिटरेचर, साहित्य जो बहुत ही गंभीर काम माना जाता है जी, फिल्मी गीतों को थोड़ा सा साहित्य के कैटेगरी में, लिटरेचर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं अभी तक। गुलजार साहब भी
अपनी, या जावेद अख्तर भी फिल्मी गीतों में प्रतिष्ठा तो अर्जित की उन्होंने, लेकिन उनका लिटरेरी वर्क उससे बाहर जो छपा तरकस लावा उसमें पहचाना गया। तो कैसे बैलेंस करते हैं फिल्मी गीतों का थोड़ा, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बताएंगे कि कैसे कोई तो सिचुएशन दी जाती होगी, कोई धुन बताई जाती होगी, कोई थीम बताई जाती होगी, उसके हिसाब से बंद कर लिखना है। और जब आप उर्मिला के बारे में लिख रहे हैं, लक्ष्मण के बारे में लिख रहे हैं, भरत के बारे में लिख रहे हैं, तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं जी। तो कैसे बैलेंस कर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ मैं आज़ाद हूँ, मेरा जो साहित्यिक काम है मैं उसमें आज़ाद हूँ। वो मेरी दुनिया है, वो मेरी अपनी ज़ाती फिल्म है, मेरे अपने ज़ाती कैरेक्टर हैं। मैं उसमें क्या छवि दूँ किसको, और कितना गहराई में उसको लिखूँ, किस लेवल तक ले जाऊँ। लेकिन जो फिल्म का काम है ये बिज़नेस है, और इसमें कहानी है, इसमें कैरेक्टर्स हैं, इसमें सिचुएशन है। इसके अलावा इसमें जो हमारा प्रोड्यूसर है उसकी अपनी एक सोच है, उसकी अपनी एक समझ और पसंद है। बिजनेस है कि मैं 100 रुपया लगा रहा हूँ तो वो 200 रुपया कैसे बनेगा, 150 रुपया कैसे बनेगा। या मेरा जो डायरेक्टर है, ख़ास तौर से मैं जब गाना लिखता हूँ तो मैं अपने डायरेक्टर और अपने म्यूज़िक कंपोज़र को बहुत इज्जत देता हूँ, और मैं उनको हक भी देता हूँ कि डायरेक्टर जो है इस तरह से देखे कि उसकी सिचुएशन के हिसाब से मैं लिख पाया हूँ कि नहीं, तो उसमें वो मुझे फेर बदल करने के लिए कह सकता है। म्यूज़िक कंपोज़र उसकी धुन में मेरा लिखा हुआ उसके मीटर में ठीक से बैठ रहा है और अच्छा साउंड कर रहा है कि नहीं है, तो उसको भी हक है कि वो मुझे बदलने के लिए कह सकता है। जब कोई तीसरा आदमी आता है तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन हमें उसको भी बर्दाश्त करना होता है। तो कई बार एक डायरेक्टर ही काफ़ी होता है फैसला लेने के लिए। कई बार डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर दोनों, वो अपना साउंड देखता है, अपना मीटर देखता है और कंटेंट देखता है डायरेक्टर। लेकिन कई बार कई लोग आ जाते हैं, प्रोड्यूसर भी और दूसरे भी और दोस्त भी, तो उसमें बड़ा खिचड़ी हो जाता है। किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, और हमें उस प्रोसेस से गुजरने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्रिएशन में तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से हर बार हमें एक जैसा माहौल नहीं मिलता। कभी हमें हमारे मिजाज के मुताबिक लोग मिलते हैं, उनके साथ हम वो काम कर पाते हैं जो काम करके हम खुश होते हैं, और जिसमें लगता है कि ये कुछ साहित्यिक काम भी कर लिया हमने। और मुझे तो ऐसे बहुत लोग मिले। मुझे महेश भट्ट साहब मिले, मुझे तनवीर खान साहब मिले, मुझे विक्रम भट्ट साहब मिले, मुझे अनुभव सिन्हा साहब मिले, सुधीर मिश्रा साहब मिले, इंदर कुमार साहब मिले। तो मैं अच्छे लोग मिले मुझे, और कई अच्छे लोग नहीं भी मिले, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, खूबसूरती का जिक्र करें, अच्छाइयों का जिक्र करें, उनको पर्दे के पीछे में रहने देते हैं। तो अनुभव सिन्हा साहब ख़ास तौर से, अभी मैंने इधर इनकी लगातार सारी फिल्मों के गाने लिखे मैंने, तो और उनकी वाइफ जो रत्ना सिन्हा जी हैं, उनकी फिल्मों के गाने भी लिखे मैंने। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, और वो एक यूपी और बिहार की जो एक ज़मीन है, जो वहाँ की लोक विरासत है, वो सब उनके हृदय में, उनके दिमाग में है। वो ज़माना देखा है जब माएँ लोरियाँ सुना के सुलाती थीं। भीड़ में एक गाना मैंने लिखा है, वो देखिए इसी टाइप का गाना है, भीड़ में। अनुभव सिन्हा साहब की फिल्म थी, अभी आई थी। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी उनका ताल्लुक़ रहा, वहाँ से भी पढ़ाई की उन्होंने। तो इस तरह के, और वो लिटरेचर से ताल्लुक़ है, किताबें पढ़ते हैं, वो खुद कविता लिखते हैं, वो भी कहानियाँ लिखते हैं फिल्मों की। तो इस तरह से जब लोग मिलते हैं, महेश भट्ट साहब, विक्रम भट्ट साहब, तो मज़ा आता है काम करने में। और उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए, उनको वो मिल जाता है तो वो रुक जाते हैं। और कई लोग जो होते हैं जिनको पता ही नहीं कि क्या चाहिए, अच्छा मिल भी गया तो हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन कुछ और देख सकते हैं। तो कुछ और देखने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, लिखते रहिए लिखते रहिए, तो उसमें काम हो जाता है ख़राब। एक चीज़ आपको मिल गई ना, तो अगर लगता है कि हाँ मुझे तो यही चाहिए, तो वहाँ रुक जाना चाहिए। तब वो काम बढ़िया होता है। तो फिर भी
ये काम है और इसमें शिकायत किसी से नहीं है। इसमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, कभी बुरे लोग भी तो दुनिया है, दुनिया का हाँ, रिवाज है। लेकिन जो आपका ये सवाल था कि दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं, तो मैं मतलब जो मेरा ये साहित्यिक काम है ये मेरा ज़ाती है, ये मेरी अकेले की फिल्म है, ये मेरा अकेले का ताजमहल है, ये मैं खुद बनाता हूँ। लेकिन जो फिल्म का काम करता हूँ मैं, वो उसमें मैं सबका ख्याल रखता हूँ। मैं कहानी का भी ख्याल रखता हूँ, सिचुएशन का भी, कैरेक्टर का भी, ऑडियंस का भी, कि फिल्म है, बिजनेस है, तो मैं जो लिख रहा हूँ वो कितना फिल्म के बाहर कितना अच्छा साउंड करेगा, उसकी क्या वैल्यू बनेगी, क्या बिजनेस बनेगा, तो वो सारी बातें मैं सोचता हूँ, गौर करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं उसमें शकील आज़मी को भी ज़िंदा रखना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए शकील भाई, सबसे मुश्किल कौन सा ऐसा कोई सिचुएशन होगा जिसको लगा यार इस पे गाना कैसे लिखेंगे, कोई ऐसा वाकया होगा? देखिए, एक फिल्म थी मुल्क, बहुत चर्चित फिल्म थी। अरे अद्भुत। हाँ, उसकी अद्भुत, ठीक शब्द का इस्तेमाल किया आपने। उसके सारे गाने मैंने लिखे थे और उसके गाने बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे गाने थे उसके। लेकिन उन गानों को जगह नहीं मिली ठीक से, फिल्म के अंदर भी और बाहर भी जो प्रमोशन होता है उसमें भी ठीक से जगह नहीं, क्यों नहीं मिली कि फिल्म का एक टीज़र आया, वो ऋषि कपूर साहब, वो गोल टोपी, दाढ़ी और मुस्लिम कैरेक्टर में, और वो कहते हैं कि वो अगर तुम मेरी दाढ़ी में और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फ़र्क नहीं कर सकते तो भी मुझे अपनी सुन्नत निभाने का पूरा हक है। ये इस तरह का डायलॉग था उसमें, और ये डायलॉग इतना हिट हो गया, बल्कि ये तो गर्म हो गया इतना, और पूरी फिल्म जो है वो चर्चे में आ गई। अब हम लोग डरे हुए थे, अनुभव सिन्हा साहब या सारे लोग, के अगर इसमें गाना हम छोड़ते हैं तो हो सकता है ये जो गर्मी बनी है ये कम ना हो जाए, क्योंकि फिल्म का प्रमोशन का काम हो गया। गाना क्यों हम छोड़ते हैं कि फिल्म को गर्मी मिले, फिल्म लोगों तक पहुँचे। तो वो टीज़र से, ट्रेलर से ही वो गाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इतना गर्म हो गई पिक्चर। लेकिन आप जब उसके गाने सुनेंगे, उसमें एक गाना है, कव्वाली है बल्कि, वो जो खुसरो साहब की एक लाइन से शुरू होती है। वो अनुभव सिन्हा साहब शूटिंग कर रहे थे लखनऊ के आसपास, और यहाँ बम्बई में मैं, मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर और मेरी सिंगर, हम जो हैं वहाँ पर स्टूडियो में हैं और गाने पे काम कर रहे हैं। और वहाँ से वो फ़ोन पे बता रहे हैं कि ये है। तो मैंने कहा सर, ये बोले मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो जिसमें कौमी यकजहती हो, देशभक्ति हो, लेकिन उसमें हिंदुस्तान, भारत, हिंदू, मुसलमान, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। आप देखो कैसे ले आते हो कि वो देशभक्ति भी लगे और कौमी यकजहती भी लगे और वो गाना भी लगे। मैंने कहा ठीक है सर, वो कभी कभी ऐसे मुझे संकट में डालते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक क्लू दिया, बोले देखो एक मैं बात बताता हूँ कि ये जो सफ़ेद रंग है, ये सारे रंगों को मिला दिया जाए तब सफ़ेद बनता है। ये ऐसी कोई थ्योरी उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पर या गूगल पर देख, बिल्कुल सही नियम है ना, नियम है जी। तो मैंने कहा मुझे गाना मिल गया, मुझे कुछ देखना नहीं है, आपने ये जो बताया है मैं इसी से आगे बढ़ता हूँ। सर मैंने गाना लिखा कि 7 रंग हैं सातों पिया के। अब ये पिया सिर्फ वही वाला पिया नहीं है, वो भी ईश्वर भी और खुदा भी है। जैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, वो घर जाऊं कैसे, वो घर जो है वो ये वाला नहीं था, ये वाला भी घर था। हाँ। है ना। तो अब देखिए, ये 7 रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के। ये जो सखी है ना, ये वो सखी है जो कम्युनल है, जो धार्मिक वैसी वाली पोल्स पे खड़ी है, ध्रुवों पे खड़ी है। जी हाँ, जी हाँ। तो उसको वो कह रहा है, वो एड्रेस करके वो दूसरी कह रही है, 7 रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
कोई हरा कोई गेरुआ बताए, वाह, पिया समाए हाँ। जिया में मोरे पिया समाए। बहुत बढ़िया। तो मैं तो सातों से मिलके सफ़ेद हो गई, उजली हो गई, और तू कह रही है कोई गेरुआ, कोई हरा, कोई फलाना। अब आप देखिए, ना इसमें हिंदू है, ना मुसलमान है, ना इस्लाम है, ना सनातन है, लेकिन सब कुछ है। और क्या मतलब, आप सुनिए, मज़ा आ जाएगा। मज़ा, हाँ, मैंने सुना है ये गाना। मैं दर्शकों को एक चीज़ और बता रहा हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ शकील भाई का, गुजरात में जाके 15-16 साल रहे, 15-16 साल, जी हाँ। ठीक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है इनको, गुजरात उर्दू अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है इनको, गुजरात गौरव भी मिला है, कैफी आज़मी अवार्ड भी मिला है, बिहार उर्दू अकादमी का अवार्ड भी मिला है। लिस्ट पूरा तो नहीं गिना सकता, इतने सारे अवार्ड मिले हैं। झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल जूरी, देखिए ये सब हम गिनवाने लगेंगे तो शकील भाई के बारे में ये पूरा प्रोग्राम इसी में खत्म हो जाएगा कि कितने अवार्ड मिले हैं, कितना सम्मान मिला है। आप इतना समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो राम पे कविता लिखते हों, जो कहते हों कि सफ़ेद रंग जो है वो चूँकि सभी रंगों का मिला हुआ रूप है, तो ये सबसे बढ़िया धर्मनिरपेक्षता है, हाँ, जिसमें गेरुआ भी है, हरा भी है, सफ़ेद भी है, नीला भी है, सब है। जी, तो एक सारे रंग उसी के हैं जी। हाँ। मैं आपको जो बता रहा था कि आप गुजरात भी गए, फिर बॉम्बे भी आए, तो ये जो खाना बदोशी है, इसमें एक लाइन है आपकी किसी गज़ल की, मैं सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, कोई बात नहीं, आप मैं इसलिए कहता हूँ एक पंक्ति है जी, क्योंकि उस मिसरा ऐसे वगैरह कुछ हाँ कहते बिल्कुल, हैं। आप पंक्ति भी कह तो सकते हैं। मेरी खाना बदोशी को अब पड़ाव भी दे, ये एक लाइन है। जी, वो खाना बदोशी कहाँ से आई? ये खाना बदोशी जो है ना, ये जो अंदर शायर पैदा होना चाह रहा था, है ना, मेरा मानना ये है कि कुदरत ने, ईश्वर ने, खुदा ने हर इंसान को दुनिया में किसी न किसी ख़ास काम के लिए पैदा किया है, और वो ख़ास काम जो एक हुनर है, जो एक फ़न है, उस जो ख़ासियत जिसको हर आदमी के अंदर है, उस ख़ासियत को पहचानने में हम जो है कभी बहुत देर कर देते हैं, कभी पहचान ही नहीं पाते, कभी जल्दी पहचान लेते हैं तो शाहरुख हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन हो जाते हैं, दिलीप कुमार हो जाते हैं, लता मंगेशकर हो जाते हैं, किशोर कुमार हो जाते हैं, मोहम्मद रफ़ी हो जाते हैं, फ़िदा हुसैन हो जाते हैं। तो आप कई बार ये देखते हैं कि घर में 2-3 लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनमें कोई एक है जिसको क्रिकेट का शौक़ है, कोई है बस पढ़ाई में लगा हुआ है ना, कोई उसमें ऐसा है कि पढ़ भी रहा है, खेल भी रहा है, घर में कुछ टूट फूट गया है तो बल्ब भी लगा दिया उसने, है ना, कोई स्टूल का वो कुछ हिलने लगा, उसमें कील भी ठोक दी। तो वो मतलब जिसको मल्टी टैलेंटेड बच्चा है वो, है ना, मल्टी टैलेंट है उसमें। अब ये जो है उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है, इसमें कई तरह के हुनर जाहिर होने लगे, वो तय नहीं कर पाता कि जाना किधर जाना, मुझे जाना किधर है, और वो सब में अधूरा रह जाता है। लेकिन इन्हीं सब में एक ऐसी खासियत है, एक ऐसा हुनर उसमें है जो सबसे ज़्यादा उसको पसंद है, और जिसकी क्षमता उसके अंदर उसी में सबसे ज़्यादा है, तो कभी वो उसको पहचान लेता है तो उस रास्ते पे निकल के बड़ा आदमी हो जाता है, और कभी उसको पहचानने में देर लगती है तो वो देर में बड़ा होता है, और कभी पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी नहीं पहचान पाता तो कुछ हो ही नहीं पाता है। तो ये जो है मेरे अंदर जब शायर पैदा हुआ, उससे पहले पैदा होने वाला था, मिट्टी में मेरे था, वो ऊपर से तय हुआ था, और मेरी मिट्टी को अंदर से खबर भी रही होगी, लेकिन मुझे पता नहीं था, मेरे दिमाग को पता नहीं था, मेरे दिल को पता नहीं था कि मैं शायर होने वाला हूँ। बनने वाला नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शायर पैदा होता है, बनता नहीं है। शायरी सिखाई नहीं जा सकती, गॉड गिफ्टेड है। तो मेरे अंदर वो शायर पैदा होने वाला था, तो उसके लक्षण जो थे कि शायर जो है वो आज़ाद ख्याल रहना चाहता है किसी भी चीज़ से, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो घर की पाबंदी हो, चाहे वो कानून की पाबंदी हो, पाबंदियों में जकड़ के नहीं रहता है शायर। दूसरे भी कलाकार, सिर्फ शायर नहीं, दूसरे भी कलाकार, ये कलाकारों, किसी ने कहा भी है कि लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। यस यस,
तो कलाकार जो है, और कलाकारों में शायर, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि शायर सबसे ज़्यादा सेंसेटिव आदमी दुनिया का है। अच्छा, मैं यहीं पे बीच में रोक के नेक्स्ट सवाल पूछूंगा आपसे। एक ये है कि ऐसा कहा जाता है आमतौर पर कि शायर, आदमी की शायरी में वजन तब आता है जब उसको इश्क होता है हैं? उससे जुड़ी हुई बात आप ही के शेर से जवाब दे रहा हूँ आप ही को, और फिर सवाल मैं खड़ा करूँगा कि भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है। आप ही ने लिखा है। जी, मैंने अभी एक बात मैंने कही कि इश्क जो है वो शायरी के लिए ज़रूरी है। तो एक तरफ इश्क करेंगे, शायरी में वज़न आएगी, और फिर शायरी में जब वज़न आएगी तो आप लिखेंगे कि भूख में इश्क भी तहजीब की तरह लगती है। जी हाँ, वो भूख से बड़ा कोई मज़हब नहीं है, भूख से बड़ा कोई पल नहीं है, भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। मतलब भूखे आदमी से आप कुछ भी करवा लीजिए, उसका ईमान खरीद लीजिए, टूट जाएगा वो। भूख ऐसी चीज़ है। तो भूखा आदमी जो है ना, उसको इश्क नज़र ही नहीं आता। मतलब वो कह रहा है कि भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है। मतलब चाँद जो है वो सिंबल है, उपमा है महबूब की खूबसूरती की, हाँ। अच्छे चेहरे की, और वो चाँद को जो है वो थाली की तरह देख रहा है कि वो खाने की थाली है, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। तो भूख जो है इन सब चीज़ों से बड़ी है। वो जो भूख का जो पल है, वो भूख का जो क्षण है, वो बहुत ही कमज़ोर है। वो बहुत ही कुछ भी करवा लीजिए। अच्छा, मैं अब वापस वनवास पे आता हूँ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय भी अब ख़त्म हो रहा है। तो मैं वनवास पे वापस आते हुए, चूँकि ये किताब मंजुल पब्लिकेशन ने छापी है, बहुत कीमत भी बहुत ही कम है, इससे ज़्यादा तो आप पिज़्ज़ा खा जाते होंगे। 299 रुपये का है, वो भी अब छूट लेकर के कुछ न कुछ। तो एक जिनकी दिलचस्पी कविताओं में है, पोइट्री में है, उर्दू में, हिंदी में, देवनागरी में है, और उर्दू वाली भाषा रवानगी है, प्यार मोहब्बत है, मिठास है उर्दू वाली। तो एक तो वो बात है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि ये विषय जो है वो इस समाज का है। जब शकील आज़मी राम के वनवास और जंगल के बारे में लिख रहे हैं, जिसमें इन्होंने रामायण के विभिन्न किरदारों के बारे में लिखा है, तो मैं एक सवाल इससे जुड़ा हुआ करता हूँ। दीपावली आ रही है, इसी दिन राम अयोध्या लौटे थे। इस समय में, जिसको कुछ लोग कहते हैं बड़ा खतरनाक समय, मैं कहता हूँ कि समाज, जब हम लोग देखते हैं कि तुम किस धर्म के हो और मैं किस धर्म का हूँ, आपकी बात जो आपने छोड़ी है सफ़ेद रंग वाली, वहाँ से उठाते हुए मुल्क के उस संदेश के साथ, जहाँ पे लोग कहते हैं कि मुसलमान है ये पंचर बनाता होगा, मुसलमान है या आतंकवादी होगा, इसकी लंबी दाढ़ी है, ये जो भावना है, इसके खिलाफ राम का वो संदेश दीपावली के मौके पर क्या देंगे शकील आज़मी साहब? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वनवास है 14 बरस का, जिसको हम एक निगेटिव वे में देखते हैं कि भगवान राम को ये सज़ा के रूप में दिया गया, 14 साल जंगल में रहना, वनवास, जंगल में वास करना, जंगल में रहना, वो सज़ा है, वो मतलब जेल है वो, ठीक है। महल छोड़ के एक राजा, एक राजकुमार, उसको भेजा जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो प्रोसेस है, वो बात पूरी नहीं हुई। हाँ। शायर होने का एक प्रोसेस होता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। खुदा ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, मैं बहुत छोटा था। मेरा बाप छीन लिया, बाप ने दूसरी तीसरी शादियाँ कर ली, मुझे बाप की मोहब्बत भी नहीं मिली। पहला इश्क हुआ, उसमें नाकाम हो गया मैं। तो ये जो महरूमियाँ हैं, नहीं मिलना, नाकामी, ये प्रोसेस है, ये शायर होने का तैयार करता है ये। यस, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं। ये ऊपर वाले ने ये प्रोसेस रखा हुआ है, बेटा इस भट्टी में तुझे जलना है, तपना है, तब तू ये बनेगा। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं उस प्रोसेस से गुजारा गया हूँ, ऊपर वाले ने गुजारा है मुझे शायर कि इस लेवल पे लाने के। अच्छा, मैं बीच में ऐसे हल्की सी एक बात पूछ रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि कामयाब इश्क वो होता है जिसमें शादियाँ, जो शादियों में तब्दील नहीं होती। इस तरह से ना कहें, आप ये कहें कि जो नाकाम होता है, हाँ, वही कामयाब इश्क है। नाकाम इश्क आदमी को कामयाब आदमी बनाता है। हाँ, कामयाब मतलब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। बेशक आपका जहन,
आपको शायर बना देगा, आपको पेंटर बना देगा, आपको म्यूजिशियन बना देगा, कोई अलग कलाकार बना देगा। पत्रकार भी बना सकता है। यस, पत्रकार भी बना सकता है। आजकल थोड़ा पत्रकार कम बनाएगा, लेकिन पत्रकार भी बना सकता है। और पत्रकार सारे जो हैं वो दूसरे भी कलाकार होते हैं, जितने पत्रकार मैं देखते आया, पत्रकार बहुत बड़े कलाकार होते हैं। वही तो कह रहा हूँ। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो तो है, लेकिन मैंने पत्रकारों में देखा है कि कोई शायर है, कोई कहानी भी लिख रहा है, कोई उपन्यास भी लिख रहा है, तो ये सब भी मैंने देखा है। तो ये मैं यहाँ आ रहा था, आपने राम जी के बारे में पूछा था, दिवाली के बारे में पूछा था, तो मैं ये शायर होने के प्रोसेस से गुजर के मैं आता हूँ एक ऐसे राजकुमार तक, एक ऐसे आदमी तक जो एक साथ भगवान भी है, राजा भी है, इंसान भी है। इस देखिएगा आप, ये भगवान राम को शायद इस तरह से किसी ने परिभाषित ना किया हो जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने राम जी को भी उस प्रोसेस से गुजारा। ये जो 14 साल दिया ना, हाँ भाई साहब, ये 14 साल एक इंसान के मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान बनने का प्रोसेस था। ये जो 14 बरस है, अगर ये 14 बरस ना होते वनवास के, तो वो सीधे साधे एक युवराज होते, वो राजा हो जाते और हुकूमत करते, जैसे दूसरे राजा तारीख में हैं वैसे इनका भी नाम होता। लेकिन ये जो 14 साल हैं, इन 14 सालों ने भगवान राम को भगवान बनाया, और इंसान तो थे ही, वो राजा तो थे ही, ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। क्या बात है, दोनों ने एक साथ बात। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, ये जो खिताब है, ये जो उपाधि है, ये किसके पास है, कितने लोगों के पास है? कोई दूसरा आदमी बता दीजिए मुझे। मैं इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से एक नज्म है जी, मैं पूरी नज्म नहीं सुनाता, मैं उसका आखिरी हिस्सा सुनाता हूँ। आखिरी हिस्सा। राम है एक विचार, राम है एक ख्याल, राम है एक मिसाल, आदमियत की मिसाल ऐसी बहुत कम होगी, राम को दिल से जो सोचो तो आंख नम होगी। आदमियत की, मैं पहले मर्यादा पुरुषोत्तम, आदमियत की मिसाल ऐसी बहुत कम होगी, राम को दिल से जो सोचो तो आंख नम होगी। जो है पुरुषोत्तम इंसानों में उस नाम की जय, जो है पुरुषोत्तम इंसानों में उस नाम की जय, याद जब आए तो 100 बार करो राम की जय। राम की जय, वाह। तो दिवाली के मौके पर एक बार फिर से मैं, चूँकि समय हमारा ख़त्म हो रहा है, मैं दोबारा आपके दर्शकों से कहता हूँ कि ये जो बनवास एक बहुत ही नायाब एक कविता संग्रह है, आप सब लें और कुछ इस तरह से मिलें हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाएं तो हाथों में हाथ रह जाए। ये शकील साहब की एक गज़ल का हिस्सा है, उन्हीं का एक शेर है। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इनसे बात आप करते रहेंगे तो मन करेगा कि करते ही रहे, सारी रात बात चलती रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इनको अगली किताब के साथ फिर वापस बुलाएं और फिर और इनके फिल्मी दुनिया और इनके साहित्य के संसार के बारे में और भी ज़्यादा बात करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। शकील भाई, आप आए, स्टूडियो पधारे और अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंजीत भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत प्यार से बातचीत की, बहुत शुक्रिया।